Hi guys, कैसे हैं आप सभी? आई होप दैट यू ऑल आर वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ यू वैकेंसी। एंड आज फिर मैं एक बहुत अच्छी अपडेट के साथ आई हूँ। तो देख लीजिए, दिस इज़ द एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये नोटिस आया फॉर द एडोक पैनल रजिस्ट्रेशन के लिए। आई होप कि आपको पता होगा हेडोक पैनल रजिस्ट्रेशन क्या होता है, बिकॉज एवरी टाइम वेन एवर आई मेक द वीडियो आई जस्ट मेंशन इन एवरी वीडियो कि आपका जो नेम है वो शुड बी एनरोल होना चाहिए इन द एडोक पैनल लिस्ट के अंदर, राइट। तो ये जो बेसिकली नोटिस है वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन द पॉलिटिकल साइंस राइट इन फ्यूचर, तो उन लोगों को ये फॉर्म भरना है, स्पेशली इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट। तो एडोक पैनल लिस्ट के बारे में अगर आपको नहीं पता, ठीक है, तो मैंने इसकी एक डिटेल्ड कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आप उसे प्लीज़ गो थ्रू कीजिएगा। अदरवाइज़ यू कैन फ्री टू कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली क्लियर ऑल योर डाउट्स, राइट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो एडवर्टीजमेंट है ये बेसिकली एडोक पैनल नोटिस है, ठीक है, जिसके अंदर आप जो भी न्यू एप्लीकेंट्स हैं उन लोगों को रजिस्टर करवाने के लिए नोटिस आया है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि जिन लोगों का नेम ऑलरेडी अप्रैल 2023 एडोक पैनल लिस्ट के अंदर है, उनको अपना नेम एनरोल कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा डाउट होता है फॉर एवरी एस्पिरेंट कि अगर हमने एक बार रजिस्टर कर दिया तो क्या हमें दोबारा रजिस्टर करना है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, जिनका नाम अप्रैल 2023 वाले पैनल लिस्ट के अंदर नहीं है वो लोग दोबारा फिल कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों को न्यू अपडेट कराना है। अपडेट का मतलब ये है जैसे कि अगर आपने पहले सिर्फ नेट कर रखा हो, अगर आपका JRF क्लियर हो गया है, या फिर अगर आपका JRF है, अगर आपने PhD में एनरोलमेंट ली है और कंप्लीट कर ली है, ठीक है, वो आपको अपडेट कराना है, तो उस केस में आप डेफिनेटली फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये स्पेशली फॉर द न्यू कैंडिडेट के लिए है, राइट। तो यहाँ पे दो फॉर्म की लिंक गिवन है हमारे पास, ठीक है। जो फॉर्म 1 है वो फॉर द न्यू वन है, फॉर द न्यू एस्पिरेंट के लिए, एंड द सेकेंड फॉर द पर्सन हु हैव टू अपडेट देयर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, राइट। और ये जो PDF है ये आपको ईजिली अवेल हो जाएगी टेलीग्राम लिंक पे मेरा चैनल है, एंड जो वेबसाइट है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वहाँ पे आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन। वी आर बेसिकली डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज़ एंड हाउ टू टैकल इट इन दी टेलीग्राम चैनल, राइट। और आपका जो लास्ट डेट है वो 3 अक्टूबर है, ठीक है। बहुत कम समय मिला है, आप मतलब लगभग 10 दिन का समय मिला है, राइट। तो आप प्लीज़ भर लीजिएगा, ठीक है ना। और उसकी इम्पॉर्टेंट नोटिस वही मैंने जो बताया आपको कि आपका अगर नेम अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई और डिपार्टमेंट के आप चाहते हैं कि मैं एडोक पैनल के इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ, तो आप मुझे कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है, किस किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आप इस नोटिस को चाहते हैं, ठीक है ना। वैसे तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जिस भी डिपार्टमेंट की एडोक पैनल के नोटिस आ रहे हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप तक वो उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकूं। बट अगर एक बार आप कमेंट कर देंगे तो मेरा एक बार अटेंशन चला जाता है, तो आई विल कीनली फोकस ऑन दोज डिपार्टमेंट, राइट। अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल इंस्ट्रक्शन ही दे रखा है, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन के अंदर आपका गूगल फॉर्म है, यू हैव टू फिल, एंड आपको अपलोड करना है। आपकी पासवर्ड साइज़ फ़ोटोज़ भी मांग रखी है, ठीक है, वो भी आपको अपडेट करनी है। फिर उसके बाद उन्होंने फॉर्मेट बता रखा है कि नॉर्मली JPEG में ही होता है, ठीक है। एंड आपका जो नेम है वो रीनेम्ड होना चाहिए, योर फर्स्ट नेम, इस तरह से, राइट। फिर उसके बाद अपलोडिंग डॉक्यूमेंट के अंदर यू हैव टू क्या बोला इन्होंने कि आपको सारे डॉक्यूमेंट के सिंगल फाइल बनानी है, ठीक है, सिंगल अपलोड नहीं करना। वो आप गूगल फॉर्म खोलेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर आपको बस कुछ भी नहीं समझ में आता, यू कैन फ्री टू कमेंट मी, और आप डिपार्टमेंट से कॉल करके भी पूछ सकते हैं, या फिर आप उनको मेल करके भी पूछ सकते हैं, राइट। उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आपके सर्टिफिकेट तो टोटल हम लोगों को यहाँ पे 7 सर्टिफिकेट्स चाहिए, तो वो बहुत नॉर्मल है। आपका 10th 12th
मास्टर, ग्रेजुएशन, नेट, JRF, ठीक है, वही अगर आपने PhD कर रखी है तो उसका डिग्री, ठीक है ना, और अगर आपने MPhil कर रखा है तो उसका जो वो जनरल, वो आई थिंक सबके पास होगा, राइट। और यहाँ पे जो है उनको सिर्फ वही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो सिर्फ उनको क्लेम करना है, राइट। क्योंकि देखिए उस फॉर्म के अंदर आपका ऑलरेडी नेम वगैरह तो होगा, ठीक है, आपकी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन भी होगी, ठीक है। तो यू हैव टू जस्ट अपडेट द थिंग दैट रिसेंटली एड इन योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन बेसिकली, ठीक है ना, सिर्फ उसी के लिए फॉर्म खुला है। और बहुत अच्छी बात इन्होंने की गई है कि जो भी आप PDF अपलोड करते हैं इट शुड बी क्लियरली विजिबल, ठीक है। तो बहुत मेजर चांसेस यही होते हैं रिजेक्शन के, या फिर आपका नेम एडहॉक पैनल लिस्ट में नहीं आता। तो रीज़न इज सिंपल कि आपका जो डॉक्यूमेंट वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा, राइट। और अपने जो नेम है वो आपको कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा सो दैट कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, because capital letter is the most relevant letters in the form basically, ठीक है। तो ये हमारी जनरल इंस्ट्रक्शन थी, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, एंड अगर आप किसी और डिपार्टमेंट की वैकेंसी की नोटिस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और ये आपको PDF बहुत अवेलेबल आराम से हो जाएगी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस बेसिकली, राइट। और बिफोर फिलिंग द फॉर्म आपको खुद ही PDF को बहुत ध्यान से समझ के फिल करना है, और फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपका फॉर्म सबमिट हो गया तो ये सेकेंड टाइम ओपन ही नहीं होगा रेटिफाई करने के लिए, तो आपको फिर दोबारा से वेट करना होगा। और ये वैसे तो 6 मंथ में निकलते हैं, बट बिकॉज ऑफ कोविड, राइट, और सम ग्लिचेस, ठीक है, ये 1 ईयर पे निकल रहे हैं, राइट। तो आप प्लीज़ आराम से इसे फिल करिएगा, ठीक है ना। और अगर आपको फ्यूचर में इसी तरह की नई अपॉर्चुनिटीज़, नई वैकेंसीज़ के अपडेट चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।